हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शोल्डर से लेकर वेस्ट डार्ट ब्लाउज। मतलब ये जो हमारा जो डार्ट होता है यानी कि टेकन, जिसे हम टेकन बोलते हैं, इंग्लिश में उसे डार्ट बोलते हैं। तो ये जो टेकन हमारा होता है ये होता है यहाँ शोल्डर से लेकर कमर तक, यानी कंधे से लेकर कमर तक। ये फ्रंट में हमारा ये डार्ट होता है। और जो हमारा जो भी, वैसे तो देखिए हमारा केवल ये एक डार्ट से हमारे ब्लाउज में फिटिंग नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस तरह से बस एक सिलाई मार देने से थोड़ी ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो ब्लाउज की फिटिंग लगाने के लिए हमारा इसमें सभी डार्ट होता है। एक यहाँ वाला भी डार्ट होता है, यहाँ वाला भी होता है और यहाँ वाला भी डार्ट होता है। लेकिन हमारी जो ये सब जो डार्ट होती है ना, ये छिपी हुई होती है, यानी कि ये सारी टेकन छिपी हुई होती है और दिखती केवल ये एक टेकन हमारी दिखती है ब्लाउज में। तो इसे ही हम शोल्डर से लेकर वेस्ट डार्ट यानी कि कंधे से लेकर कमर तक का टेकन वाला ब्लाउज बोलते हैं। तो आज मैं इसी की आपको कटिंग की मेथड बताने वाली हूँ। तो जिसमें पीछे का नेक हमारा छोटा रहेगा, इस तरह से शॉर्ट नेक रहेगा, और आगे मैं इसे वी में बनाने वाली हूँ और फ्रंट इसका ओपन रहेगा। हमारा जो हुक आई रहेगा वो आगे में रहेगा। तो आइए सीखते हैं इसकी किस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो इसका जो बैक पार्ट है मैं इसे डायरेक्ट कपड़े में मैंने कट किया हुआ है, और लेकिन जो इसका जो फ्रंट पार्ट है इसे हमें पहले पैटर्न पे कट करना होगा, क्योंकि इन सारी जो भी ये जो सारे टेकन्स हैं हमें इसे छुपाना है। तो इसके लिए हमें पहले इसे पेपर में कट करना होगा, उसके बाद फिर उसे रख कर हमें कपड़े में कट करना होगा। तो आइए सीखते हैं शोल्डर से लेकर कंधे से लेकर कमर तक टेकन वाला जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग। शोल्डर हमारा 14 इंच का है तो उसका हाफ मैंने 7 इंच पे लिया हुआ है, और यहाँ हमने 1 इंच करीब शोल्डर को डाउन किया है। और फिर हमने यहाँ से हमारा ये 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है, क्योंकि हमारा आर्म होल थोड़ा सा छोटा है इसलिए। और यहाँ मैंने लिया हुआ है हमारा जो चेस्ट का 1/4 है, सीना का 1/4, यानी कि सीना का चौथा भाग प्लस हाफ इंच। हमारा सीना 32 का है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और इस तरह से, और पीछे हमने केवल इसमें 2 इंच का मैंने नेक कट किया हुआ है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ये मैंने पैटर्न पेपर लिया हुआ है और इसी में मुझे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से हमें जो हुक आई का, हम आगे में इसमें हुक और काज हम आगे में बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम हाफ इंच कपड़ा को छोड़कर इस तरह से पहले लाइन खींच देते हैं। इस तरह से हाफ इंच हमने हुक और काज के लिए पहले लाइन खींचकर इसे अलग कर लिया है। और अब हमें इसे बैक पार्ट को लेना है, और नीचे भी हम हाफ इंच, हमारा जो फ्रंट बैक पार्ट है उससे हम फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा रखने वाले हैं, यानी कि यहाँ से हमें इसे रखना है। तो इस तरह से हमने इसे रखा, और अब हम ये जिस तरह से है बस इसके बगल बगल से हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर दी है, और अब हम इसे हटा लेते हैं। और यहां से ये हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अब हमें सबसे पहले इसके आर्म होल की मार्किंग करनी है। इसके आर्म होल को हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसके आर्म होल की मार्किंग कर ली। हमारा जो फ्रंट आर्म होल होगा इसमें हम यहाँ से हाफ इंच इस तरह से अंदर आएंगे, क्योंकि फ्रंट आर्म होल हम अंदर की ओर इसकी छटाई करते हैं। यहाँ से हाफ इंच अंदर आकर हमें इसे इसके अंदर से इसे ले जाना है। और उसके बाद अब हमें नेक का शेप देना है। तो नेक का शेप देने से पहले हम यहाँ इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं लाइन को।
उसके बाद हमें फ्रंट का नेक हमें बनाना है 6.5 इंच का, तो हम इसमें 7 इंच लेते हैं। तो यहाँ तिरछे से हमें 7 इंच में नापना है। इस तरह से ऊपर हमारा ये 3.25 इंच है, तो यहाँ भी हम 3.25 इंच लेकर सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। और उसके बाद इसमें हम भी का शेप देते हैं। अब हमें इसमें निकालना है एपेक्स पॉइंट। तो हमारा एपेक्स लाइन जो है, सबसे पहले हमारा एपेक्स लाइन हम यहाँ 10.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं। हमारा 10 इंच है तो हम 10.5 पे निशान लगाते हैं इस तरह से। और यहाँ से हमारा जितने भी साइज का ब्लाउज है, जैसे कि 32 साइज का ब्लाउज है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए है तो हमें इसका 10वां भाग लेना। जैसे 32 है तो इसके बीच में एक पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारा 10वां भाग हो गया 3.2। 10वां भाग निकालना बहुत ही आसान है। 34 का है, इसके बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए, हो गया, ये इसका 10वां भाग हो गया। तो जैसे हमारा 10वां, मेरा 32 का है तो 32 का 10वां भाग हो गया 3.2, यानी कि 3 इंच 2 सूत। तो यहाँ ये हमारा पॉइंट हो गया, बस्ट पॉइंट, और इसी को लेकर हमें सारा टेकन अब लगाना है। तो इसे अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने 3.2 दिया यानी 3 इंच 2 सूत, तो इससे ½ इंच कम हमको यहाँ लगाना है, यानी कि 3.25 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको इस तरह से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद अब हमारा 32 साइज का जो टेकन होता है वो 1.5 इंच का होता है। यहाँ से 1.5 इंच लेकर अब इसे फिर से इसे मिला देना है, यहाँ से लेकर इसको मिला देना है और इसमें हमें शेप देना है इस तरह से। इस शेप को थोड़ा सा हल्का सा कर्व देते हुए इसे यहाँ से मिला देना है और उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच नापेंगे, ये जहाँ भी आ रहा है। उसके बाद इसको यहाँ से इसे मिला देना है और यहाँ भी हमें, यहाँ 1.5 इंच है तो यहाँ हमारा 0.25 इंच का टेकन होगा। तो 0.25 इंच इस तरह से हम दोनों साइड से मिलाकर 0.25 इंच का टेकन हम लेते हैं और यहाँ पे हम 1 इंच का टेकन लेते हैं इस जगह में। तो ये जो हमारा लाइन है, इससे नीचे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हैं और इस तरह से इसे मिला देते हैं। और ये वाला जो है, यहाँ हमें ½ इंच का टेकन देना होगा। इस तरह से दोनों को मिलाकर हमने ½ इंच का टेकन दिया। जो भी शोल्डर है इसका हाफ लेना है। तो हमारा शोल्डर है यहाँ 4.25 इंच का, तो हमारा जो इसका हाफ हो जाएगा 2 इंच 1 सूत। अब इस लाइन को हमें यहाँ से मिला देना है। अब हमें क्या करना है, इन सब टेकन को हमें छुपाना है। ये 1 2 3 4, ये चारों टेकन को हमें छुपा देना है और छुपा करके तब हमें इसे कपड़े पर कट करना है। तब हमारा केवल ये एक सिलाई दिखेगा और बाकी सब टेकन तो रहेगा मगर छुपा हुआ रहेगा। इससे पहले हमें ये जो हमारा, जब हम ये टेकन को यहाँ पर सिलाई करेंगे तो यहाँ हमारा आर्महोल छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको हमें यहाँ से ½ इंच नीचे ले आना है इस तरह से। अब हमें इन सबको कट करना है। तो सबसे पहले हम इस टेकन को कट करते हैं। और कट भी करना है तो हमें पूरा नहीं करना, यहाँ लाके थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि हमारा ये
अलग ना हो। उसके बाद इस वाले टेकन को हमें कट करके निकाल देना है। इस वाले टेकन को हमें कट करके निकाल देना है। और कट करने से पहले हमने जो यहाँ 1.5 इंच लिया था, इसको हमें यहाँ पर लाना होता है। इस 1.5 इंच को हम यहाँ पे इस तरह से लेते हैं। यहाँ 1.5 इंच और यहाँ पे 1 इंच, 1 नहीं 1.25 इंच, इस तरह से। और इसे यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर और यहाँ 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसे यहाँ मिला देते हैं। और अब हम इसे कट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे कट करते हैं और इसे यहाँ से इस तरह से कट करते हैं। इसमें हमारा जो गला है हम इसे कट करके निकाल देते हैं। हमने इस टेकन को कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कागज है, पेपर है, इसे हम सिलाई तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें टेकन को क्या करना होगा, हम इसके ऊपर इस तरह से 1/2 इंच चढ़ाकर ये स्टेपलर पिन से इसे पिन कर देते हैं। अब हम इस वाले टेकन को कट करेंगे। और अब इसे भी यहाँ हम चढ़ा देते हैं और स्टेपलर से पिन कर देते हैं। अगर ये कपड़ा होता हमारा तो हम इसे इस तरह से पलटकर इसमें सिल देते हैं। अब हम इस वाले टेकन को कट करेंगे। इसे भी हमने स्टेपलर से कट करके पिन कर दिया और अब हमें इसे कट कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से 1 2 3 और 4, इन चारों टेकन को हमने छुपा दिया। अब छुपाने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, और इसे अब पूरा हमें यहाँ से कट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो ये हमारा शोल्डर से लेकर यानी कंधे से लेकर कमर तक डाट वाली ब्लाउज हो गई। अब हमें इसे कट करेंगे। जब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे तो हम इधर 1/2 इंच मार्जिन इधर रखेंगे सिलाई का और 1/2 इंच मार्जिन इधर रखेंगे और इसे हम कपड़े पे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे कपड़े में कट करने वाली हूँ। ये जो हमारा बचा कपड़ा है, इससे मैं इधर से स्लिप्स निकालूंगी और इधर से मैं इसके दोनों पैटर्न को कट करने वाली हूँ। तो ये पैटर्न को कट करने के लिए हमें इधर से 1/2 इंच हमें मार्जिन लेकर इसे कट करना होगा। तो अब हमने निशान लगा लिया और अब हम इसे कट